सम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ट्रिक क्या है, जो भी मटेरियल है ना उसको 3 में काट लो। सबसे पहले रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल में भी क्या करने का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद है ना मतलब रॉ मटेरियल और क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, ये फर्स्ट पार्ट में आ जाता है। उसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना वो प्राइम कॉस्ट से पहले आते हैं। थोड़ा सा मैं जो बोल रही हूँ उसको दिमाग में रखो कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मिस जो बोल रही वो हमको सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद जितने भी एक्सपेंसेस है जैसे फैक्ट्री ओवरहेड हुआ, फैक्ट्री सुपरवाइजर के वेजेस हुआ, जनरल एक्सपेंसेस हुआ, रेट एंड इंश्योरेंस हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, लूज टूल्स का जो भी एक्सपेंस है हुआ, ये सब हमने खर्चे लिखे। उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आता है एड में और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आता है लेस में, ठीक है। तो हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है। और जो मैम जो फिनिश गुड्स होता है ना, हाँ बोलो बोलो। मैम वर्क इन प्रोडक्शन क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? आज एमसीक्यू में आया हुआ, तुक्का मार के आया, वो बताइए राइट है सुनो रॉन्ग। क्या होता है, सुनो क्या होता है। वर्क इन प्रोग्रेस, मान ले कि है ना दक्ष तेरी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो तू कपड़ा खरीदेगा, वो कपड़ा जो है वो तेरा रॉ मटेरियल है। अब सारे शर्ट 31 मार्च, तेरा ईयर का ओपनिंग है 1 अप्रैल, एंड है 31 मार्च, सारे के सारा जितना कपड़ा है उसको फुल्ली पैक्ड शर्ट में कैसे कन्वर्ट करेगा ना। साल के एंड में तेरे पास ऐसे भी शर्ट होंगे जिसका कॉलर बटन लगाना बाकी है, बाकी पूरा स्टिच काट कूट के रखा है तूने, तो आधा अधूरा बना शर्ट वर्क इन प्रोग्रेस होगा, जिसको अभी तुमको और काम करना पड़ेगा जब वो फिनिश गुड्स पे टर्न होगा, ठीक तो है। मिस वो डाउट है एक, हाँ, मिस अपना अगर वर्क इन प्रोग्रेस बड़ा इंक्रीज हुआ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होएगा ना? वर्क इन प्रोग्रेस का है ना एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ तेरा तो। नहीं नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस समझो अभी इंक्रीज हुआ एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, तो अपना कॉस्ट नहीं, ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। इफ वर्क इन प्रोग्रेस इंक्रीजेस व्हाट इफेक्ट विल इट हैव ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ग्रॉस प्रॉफिट? कौन सा तो ओपनिंग या कैसा होएगा? क्लोजिंग, कौन सा ओपनिंग या क्लोजिंग? क्या बताऊं मैं, क्लोजिंग क्लोजिंग। नहीं, पहले तो मुझे क्वेश्चन आंसर देख के बता और फिर मैं तेरे को आंसर दूंगी अकॉर्डिंगली। देखो क्योंकि अरे एड, मिस आज के पेपर में था ये, ठीक ऐसा है, बताओ मैं। मुझे चेक करके बता ओपनिंग या क्लोजिंग, क्योंकि एड ओपनिंग करते हैं और लेस क्लोजिंग करते हैं ना, तो मुझे उस हिसाब से बताओ ना क्वेश्चन। हाँ तो ओपनिंग ओपनिंग में क्या है, ओपनिंग था वो, ओपनिंग में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होएगा? तू बता, फाइनल अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, तेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा, बता, तू ही बता आज। आपको क्या पता। ओपनिंग स्टॉक 5 है, प्रॉफिट बढ़ेगा। तू आंसर दे रहा है मुझे, हाँ है ना। हाँ, प्रॉफिट बढ़ेगा। क्या क्या क्या? हाँ, प्रॉफिट बढ़ेगा। ओपनिंग स्टॉक 5 है, ठीक है, परचेज भी 5 है, हम्म ठीक है, क्लोजिंग हम्म। स्टॉक 2 है। ओके। तो हाँ ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8 हो रहा है, 5 + 5 लेस टू 8 बराबर। हाँ हाँ नहीं हाँ अभी ना ओपनिंग स्टॉक 5 की बजाय 8 कर देते हैं, हाँ। ठीक है। और तेरा परचेज तो 5 ही है और क्लोजिंग 11 2 ही है, तो तेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 11। 11 11 होएगा। तो जब तेरा ओपनिंग स्टॉक बढ़ता है तो तेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बढ़ता है। तूने खुद ने आंसर दिया, मैंने नहीं दिया अभी। मिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स में फर्क होता है ना? यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकम स्टेटमेंट में यूज करते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स गिव्स मी ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर है। और है ना, हाँ तो मिस वही पूछ रहा हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या फर्क है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग नहीं निकालते। अच्छा सुनो, तो ओपनिंग स्टॉक में प्राइम कॉस्ट तक पहुंचो, प्राइम कॉस्ट के बाद सारे एक्सपेंसेस वगैरह लेस करो, ठीक है ना, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करो, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस करो, उसके बाद जो मिलता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अभी सम करते ही तो सामने आ जाएगा समझ में। सम करना स्टार्ट करते हैं, रिद्धि रीड करो और जोर से रीड करना। मिस हाँ मिस मिस बोल, मिस 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 बोलना यार। मिस अपना क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट तो अपन डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढते हैं ना? हाँ हाँ। ठीक है, चलो रिद्धि प्लीज रीड करो और जोर से रीड करना।
The financial year of Nasser Manufacturing Limited ends on 31st Jan. The following information is available. At 1st Feb 2013, plant and machinery at cost 94,000, office fixtures and equipment and cost 34,000, loose tools at valuation 2650, provision for depreciation of plant and machinery 840, provision for depreciation of office fixtures and equipment 112,240, inventories, raw materials 23,500, work in progress 1120, finished goods 18,100. For the year ended 31st Jan 2014, revenue 53 9,000, purchases, raw materials 124,600, finished goods 16,900, finished goods 200, wages and salaries 200, factory supervisors 13,600, administrative and sales staff 61,500, direct expenses 16,300, general factory expenses 19,208, general office expenses 8,900, rates and insurance 6360. एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो. On 31st Jan 2014, inventories, raw material 26,100, work in progress 1260, finished goods 19,300, direct wages accrued 2,200, sales staff wages accrued 380, rates prepaid 120. The rates and insurance are to be appointed 3 by 4 to the factory and 1 by 4 to the office. The plant and machinery and office fixtures and equipment are being depreciated at 20% per annum using the reducing balance method. During the year end 31st Jan 2014, loose tools costing $130 were purchased. On 31st Jan 2014, loose tools were valued at $2740. मतलब जब लूज टूल्स का इतना सारा गाना इन्होंने गाया है ना कहीं लूज टूल्स का डेप्रिसिएशन का पॉइंट होगा ही होगा. ओके, फिर ये डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का भी देखना है. फिर उसके बाद हमको रेट्स एंड इंश्योरेंस ये सब भी देखना है. बड़ा सा क्वेश्चन है यार, लेकिन 14 मार्क्स के लिए ठीक है, हम लोग करना स्टार्ट करते हैं. तो जब ये हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करते हैं तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? रॉ मटेरियल से. अब एक बात याद रख लो, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड सबसे पहले रॉ मटेरियल से स्टार्ट करना है, और वो भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? सीक्वेंस याद रखो, सीक्वेंस ही तोड़ोगे कौन तुम्हारी मदद कर सकता है? कोई नहीं. ठीक है. कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है बताओ? 124600. देखो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक यहाँ इन्होंने दिया हुआ है 23,500 दिया हुआ है. 23,500. इन्वेंट्रीज जो अंदर दी हुई है वो है ना ओपनिंग है. जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई है ये रॉ मटेरियल 31st की 26,100, ये क्लोजिंग है तुम्हारी. ठीक है ना. तो मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहले 23,500 मैंने ढूंढ के लिख दिया. सीक्वेंस मेरे साथ याद रखो, अभी हाई टाइम है, अब भी नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते. सिर्फ रॉ मटेरियल की चीजें ढूंढो बेटा. तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक ढूंढा, उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सिर्फ रॉ मटेरियल और कुछ देखने ही नहीं चाहिए तुम्हारी आंख. तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 124,600. तो इसमें ऐड करो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. कितना है? 124,600 इज योर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है. ऐड करो तो दोनों को कितना मिल रहा है तुम लोग को? ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना मिला? जल्दी यार, कैलकुलेटर लेके बैठो तुम लोग. मुझे एक्टिव स्टूडेंट्स चाहिए, ऐसे लेजी स्टूडेंट्स क्या करूं मैं? देखो अरे है ना, बताओ खाली नाम बताओ कौन सा आपको लेके आता हूं. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ये मेरा फर्स्ट स्टेप होता है. कैरेज इनवर्ड
पहले रॉ मटेरियल तो कर लेते हैं यार पूरा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ हाँ तो मटेरियल, मिस रॉ मटेरियल, तो हाँ तो उस क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में, अरे मिस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड आता है, लेस क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो कैरेज इनवर्ड है ही नहीं क्या इसके अंदर? तू देख ले, तेरे को दिख रहा है? हाँ नहीं दिख रहा है, सॉरी। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या करेंगे हम, 26,100 लेस करते हैं। फटाफट फिगर निकाल के बताओ कि कितना आ रहा है। मैम 121400, 121400, गलत आ रहा है यार, ये अरहर ने दिया है। तो तू क्यों बोल रहा है? 12200, ये उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके। चलो हाँ हाँ हाँ। यहाँ तक, मतलब मैंने सबसे पहले रॉ मटेरियल का डाला, फिर है ना रॉ मटेरियल का परचेज डाला और क्लोजिंग डाला, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल बात करेंगे, वो भी हो गया मेरा। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। वेजेस का इसने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया था यार मुझे। सबसे पहले वेजेस देखो कहाँ है, वेजेस ये रहा। फैक्ट्री से रिलेटेड लेना, फैक्ट्री वर्कर, सुपरवाइजर का लेके बैठोगे तो डंडा खाओगे एक तुम। डायरेक्ट क्यों वेजेस, मिस, क्यों? सुपरवाइजर कहाँ आएगा? प्राइम कॉस्ट के नीचे आता है, क्या पता बराबर है? प्राइम कॉस्ट ही नहीं क्यों, निकले, मतलब ऐसा क्या लिखा है? देखना यार यहाँ हैं? वेजेस, ये देख सुपरवाइजर यहाँ के नीचे आता है मतलब? अरे सुन ना, फैक्ट्री वर्कर्स का वेजेस 1,36,000 है, फैक्ट्री सुपरवाइजर्स का 31,400 है। और तू अभी रूल लिख ले, यदि तेको अभी तक याद नहीं हुआ है तो। वर्कर्स का प्राइम कॉस्ट से पहले आएगा, सुपरवाइजर्स का प्राइम कॉस्ट के बाद आएगा। दिस इज अ रूल, हाउ कैन यू ब्रेक द रूल? तो डायरेक्ट वेजेस में चलो सबसे पहले कितना है, 1,36,000, लेकिन हमने वेजेस का एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ा था, वो देखते क्या है। 1,36,000 मैंने डायरेक्ट वेजेस का लिया। प्लीज देखो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इन्होंने कुछ वेजेस के लिए दिया है। डायरेक्ट मिस तो वेजेस, खाली वेजेस है कि एक प्राइम कॉस्ट के ऊपर? हाँ, डायरेक्ट वेजेस खाली अक्रूड। और कुछ आता ही नहीं मिस। मैंने ना पूरा लिस्ट दिया है दक्ष, मैं तेरे को अभी वापस दूंगी, उतना भी कर लेगा बस, हो गया। क्या क्या कहाँ कहाँ आता है, अभी मुझे सम कराने दे। डायरेक्ट वेजेस अक्रूड, देखो लिखा हुआ है ना 2,200, ये स्टाफ का वेजेस है, डायरेक्ट नहीं है। इसके लिए मैं ये 380 यहाँ नहीं लूंगी, सिर्फ डायरेक्ट वेजेस अक्रूड 2,200 है। तो इसको ऐड करो, अक्रूड को हम हमेशा ऐड करते हैं ना, तो इसको ऐड करो यहाँ पर 2,200। मैंने क्या बोला अभी तक, रॉ मटेरियल से अपना किस्सा कहानी स्टार्ट करो मैन्युफैक्चरिंग का। ओपनिंग रॉ मटेरियल, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस लिया, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस में कुछ ऐड अक्रूड या लेस प्रीपेड जो भी करना है, वो किस्सा कहानी वो तुम कर लो। तो कितना आता है, 136 प्लस 2,200, 138,200। ओके और नॉट ओके? प्लीज सब जने पूरी कोशिश करो कि तुमको ये सम समझ में आए। तो 138,200, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, सारा डायरेक्ट सबसे पहले लो, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कुछ भी है। तो मैंने अभी तक ये भी ले लिया है, जो तुम करते जा रहे हो ना उसको टिक भी मारना पड़ेगा। एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस सबसे पहले उठा लो, क्योंकि वो प्राइम कॉस्ट से पहले आएगा। ये रूल है यार, रूल को कैसे तोड़ू। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना हो रहा है मेरा, इन्होंने दिया है 16,300, और इसका कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। लिखो इधर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 16,300, ठीक है। टोटल करो, तो अभी तक जो भी तुम्हारे खर्चे हैं सब कुछ मिलके तुम्हारा प्राइम कॉस्ट कितना निकल रहा है, बोलो, चेक करो जल्दी। 122 प्लस 138,200 प्लस 16,300, जल्दी। 276,500 प्राइम कॉस्ट आ रहा है क्या, एक बार देखो जरा। हाँ मिस। उसके बाद आता है आपका फैक्ट्री ओवरहेड। अब तुम्हारी वो वर्क इन प्रोग्रेस और इन सब की भी चांस आएगी, ठीक है। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड है, अब वो जो सुपरवाइजर की वेजेस वगैरह है ना, वो इधर आएगी, मतलब प्राइम कॉस्ट के नीचे सारे एक्सपेंसेस इधर।
जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी इधर इसके बाद ही आता है। हाँ, तो ये प्राइम कॉस्ट के ऊपर रॉ मटेरियल, प्राइम कॉस्ट के नीचे वर्क इन प्रोग्रेस, और जो हाँ। क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इनकम स्टेटमेंट में आता है। हाँ बोलो। बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे आया आपको? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ मिला? ये मैंने टिक लगाया ना यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी इसने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जनरल फैक्ट्री, जनरल ऑफिस, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना यहाँ पे। तो नीचे का 2 लोगे नहीं क्या आप? नीचे का 2 लोगे नहीं क्या? नीचे का 2 प्राइम का, ये वाला जो जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस है ना, जो फैक्ट्री के है वो अभी यहाँ लेंगे अपन, और जो है ना ऑफिस के है, ऑफिस के हम इनकम स्टेटमेंट में लेंगे। किसकी कौन सी जगह होती है वो तो ध्यान करो भाई। आपका अलग ही फॉर्मेट है मिस, आपका अलग ही फॉर्मेट है। एक मिनट, मैं तेरे को स्क्रीनशॉट भेजू आंसर का। एग्जैक्टली कैम्ब्रिज का फॉर्मेट है, एग्जैक्टली कैम्ब्रिज का बस format। आपने वीडियो में कुछ और फॉर्मेट दिया, अभी कुछ और बता रहे हो आप। वो भी वही फॉर्मेट है, मेरे को फॉर्मेट ही बस एक ही आपने अलग ही दिया। मेरे को फॉर्मेट एक ही आता है। दक्ष वापस देख। मेरे चलो पास फोटो सामने लिखा हुआ पड़ा है, एक मिनट यार, आपने एक अलग मिनट यार, फॉर्मेट प्लीज दिया है काम मेरे को। करवाने दे दक्ष, टाइम खत्म हो जाएगा यार। फैक्ट्री ओवरहेड, मिस फैक्ट्री। मिस डाउट 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 हाँ बोलो। मिस, आपने जो ये मेरे को यहाँ पे जो लिखा है आपने, एक मिनट दिखाता हूँ, ये जो लिखा है आपने 1220 वाला अमाउंट, ये वाला जो अमाउंट लिखा है हाँ 12200 वाला अमाउंट, वो ग्रॉस प्रॉफिट है क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मिस इसमें आपने लिखा था कि अच्छा ओके ओके ओके, आपने सेल्स लिखा ही नहीं अब तक। हाँ, तो अभी तक तो कॉस्टिंग कर रहे हैं यार, ऐसे क्या करता है। चलो, वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर्स, फैक्ट्री सुपरवाइजर्स का वेजेस देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने ये दिया, उसके बाद जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब नीचे ही आएगा। हमने है ना वेजेस जो है फैक्ट्री वर्कर्स का 136 ऊपर ले चुके हैं। फैक्ट्री सुपरवाइजर का प्राइम कॉस्ट के नीचे ही आता है, कितना है वो 31,400 है, लिखो 31,400। यस। ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो हो गया वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर्स 31,400, वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर्स 31,400। उसके बाद जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं ना सब इधर डालो, और कहाँ तुमको फैक्ट्री दिख रहा है बताओ। जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डाल दे 19 टू। जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस यहाँ नहीं आएगा, अरे फैक्ट्री की बात हो रही है। ऑफिस तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है, जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1920 तो है। मैं इस इनकम स्टेटमेंट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं जाएगा, खाली ऑफिस जाएगा। हाँ, अब आया तुमको क्यों? समझ। जनरल फैक्ट्री मिस फैक्ट्री भी तो, मिस फैक्ट्री भी तो एक्सपेंसिव हो क्यों नहीं आएगा? चीटिंग है तो मिस। चीटिंग क्या होता है दक्ष? डेप्रिसिएशन ये एक सेट फॉर्मेट है, फॉर्मेट ही तुमको लर्न नहीं है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ही आएगा ना प्लांट एंड मशीनरी, तो उसका डेप्रिसिएशन डालो। आपके पास एक लिस्ट है क्या? आपके हाँ पास लिस्ट है क्या क्या आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? मैं ना क्लास की 10 बात तेरे मोबाइल में डाल दूंगी। डेप्रिसिएशन पहले अकाउंट्स के भी 2 पेपर होते थे ना लिखने, स्ट्रक्चर वाले। क्या? पहले अकाउंट्स के भी 2 स्ट्रक्चर पेपर होते थे ना। हाँ 2 होते थे, करेक्ट। एक मिनट यार, सम नसीब नहीं है। अरे नहीं, उल्टा और अबे उल्टा और अच्छा होता है उसमें ना, था और बहुत फिक्स्ड रहता था। अपना आईसीटी जैसा था, पता होता कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब मेरी कौन से क्लास, टाइप का कौन से में आता है। चिल्ड्रन यू आर सपोज नॉट सपोज टू टॉक एनीथिंग आउटसाइड। मेरा क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, इट डिस्टर्ब्स प्लीज। प्लांट एंड मशीनरी है, उसका प्लांट एंड मशीनरी जो है उसका है ना हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। और देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसने क्या बोला है, plant and machinery and office furniture and fixtures are depreciated at 20% per annum using reducing या diminishing balance method। तो कॉस्ट में से पहले बुक वैल्यू लेस करो, कॉस्ट में से बुक वैल्यू लेस करने के बाद जो बचेगा उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट 94,000 दिख रहा है ये तुमको 94,000, तो 94,000 प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, इसमें से तुमको लेस करना पड़ेगा आज तक का प्रोविजन, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ना। तो देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी विच इज 33,840, हटाओ यहाँ से 33,840,
लेस करो 33,840, कितना बचता है ये? 94,000 माइनस 33,840, उसका कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लेना है? 20%। करो फटाफट। 94,000 माइनस 33,840 comes up to 6160। 6160, इसका 20% निकालो, 12032, ये डेप्रिसिएशन निकाल लिया। तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि जब भी डेप्रिसिएशन आएगा तो ऑब्वियसली फैक्ट्री की मशीन है, प्लांट एंड मशीनरी, तो फैक्ट्री ओवर प्राइम कॉस्ट के बाद आएगा, और प्राइम कॉस्ट के बाद आएगा, और उसमें कॉस्ट लेस कॉस्ट ये जो है इसमें से आज तक का प्रोविजन लेस करो और 20% निकालो, 12032 आ गया तुम्हारा, ये डेप्रिसिएशन। अच्छा, उसने जो लूज टूल्स होते हैं वो भी टूल्स का यूज करोगे, फैक्ट्री में ही करोगे ना, तो लूज टूल्स का भी देखो, लूज टूल्स एट वैल्यूएशन 2650, और ये ओपनिंग है। उसके बाद लूज टूल्स एट वैल्यूएशन 2650 किया, और लूज टूल्स के बारे में किसने कहाँ लिखा है हम देखते हैं अभी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 जनवरी इतना लूज टूल्स कॉस्टिंग 310 वर परचेस्ड। तो ओपनिंग देखो, लूज टूल्स, ओपनिंग लूज टूल्स कितना था मेरा, मैंने अभी देखा 2650, उसमें मैंने परचेज किया 310 का, ठीक है। ऑन 31 जनवरी लूज टूल्स फॉर वैल्यू 2740, तो क्लोजिंग लूज टूल्स 2740 था, तो डेप्रिसिएशन अपने आप ही मिल जाएगा, माइनस करो ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, तो मुझे डेप्रिसिएशन मिलता है 2740। तो 2650 एट 310 माइनस 2740 कितना है डेप्रिसिएशन? 220, ठीक है। तो मेरा 31,400 ये फैक्ट्री के वेजेस आया, सुपरवाइजर का जनरल आया, फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन आया, लूज टूल्स का डेप्रिसिएशन आया, तो ये भी मेरा हो गया है। प्लांट एंड मशीन ऑफिस फिक्सचर का मेरा बाकी है अभी, रेट्स एंड इंश्योरेंस, इतना फैक्ट्री और इतना ऑफिस, तो रेट्स एंड इंश्योरेंस मेरा करना बाकी है अभी। देखो रेट्स एंड इंश्योरेंस के लिए क्या लिखा है, इज टू बी अपोर्शन 3/4 टू द फैक्ट्री एंड 1/4 टू द ऑफिस। 3/4 फैक्ट्री में और 1/4 ऑफिस में मुझे डालना है। तो और रेट्स एंड इंश्योरेंस का और कोई पॉइंट है? 3/4 फैक्ट्री 1/4 ऑफिस, तो हम लोग रेट्स एंड इंश्योरेंस सबसे पहले तो हम लोग ढूंढने जाते हैं कि रेट्स एंड इंश्योरेंस है कितना। किसको दिख रहा है रेट्स एंड इंश्योरेंस? अरे ये वन साइडेड क्लास है क्या? ये देखो रेट्स, यहाँ पे प्रीपेड रेट्स दिया हुआ है इन्होंने, तो मेरा रूल क्या होता है? एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड। तो जो भी रेट्स है उसमें से मेरे को 120 जो रेट्स है वो तो पहले लेस करना पड़ेगा। अभी मेरे को रेट्स देखो, एक्सपेंसेस में जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, उसके नीचे ये मिला रेट्स एंड इंश्योरेंस, तो मेरा 6360 रेट्स एंड इंश्योरेंस है, 6360, उसमें से लेस करो, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड होता है ना, तो प्रीपेड रेट्स एंड इंश्योरेंस 120 मैंने लेस किया 6360, और उसका 3/4 ऑफिस 3/4 फैक्ट्री में है, तो इसका 3/4 निकालो, कितना होता है ये? 6360 माइनस प्रीपेड 120 6240, इसका 3/4 कितना होता है? 4680। रिद्धि समझ में आया तुमको ये? मैम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ Yes, लेकिन ma'am, थोड़ा। समझना तो पड़ेगा ना यार। रेट्स एंड इंश्योरेंस जो कुछ भी है इन्होंने बोला फैक्ट्री में डालना है, 6360 रेट्स एंड इंश्योरेंस गिवन है तुमको, 120 प्रीपेड है, तो प्रीपेड का 120 लेस कर दो, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड होता है,
उसका भी इन्होंने नीचे बोल दिया कि 3/4 जो है वो फैक्ट्री में डालो, 1/4 ऑफिस में डालो, तो 3/4 मैंने फैक्ट्री में डाला। चलो इन सबको सारे एक्सपेंसेस को ऐड करो, 31,400 प्लस 19,208 प्लस 12032 प्लस 220 प्लस 4680, कितना हो रहा है ये? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। मिस हाँ आप एक और सम कराओगे ना बाद में? क्या बोल रहे हो? एक और सम कराओगे ना बाद में आप नेक्स्ट क्लास में? एक और क्लास लोगे ना आप अभी? हाँ ठीक है। टोटल तो बता दो यार। अच्छा वो हटाओ, वो कर्सर ना दिखने, टोटल के कर्सर निकालो ना वो। 31,400 प्लस 19,208 प्लस 46 पर 12032 224,680। सब जने यही सोच रहे मिस 67540 67540। ओके, प्राइम कॉस्ट और इसको ऐड करो फैक्ट्री वाले को, कितना आ रहा है? मिस ऐड करके आता है 344040। तुम लोग क्या आपस में क्या यही सोच रहे हो कोई और कर ले तो अच्छा, मुझे नहीं करना पड़े? क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हो? खुद का कैलकुलेटर चलाओ ना, ठीक है। उसके बाद अभी आता है यहाँ पर, देखो इतना सब किया हमने, रॉ मटेरियल का प्राइम कॉस्ट के पहले किया, फिर ये सब फैक्ट्री ओवरहेड लिखे, उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो भी होगा वो ऐड करेंगे। तो देखो वर्क इन प्रोग्रेस 11020 गिवन है ना तुमको क्वेश्चन में, ऐड करो 11020, कितना होता है वो? मिस होता है ये 355060। 355060 और Yep. क्लोजिंग वर्क इन Yeah, yes. प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करते हैं, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस किधर है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस? ये रहा ना 31, ये Oh क्लोजिंग वर्क my इन प्रोग्रेस God. 12060 12060 क्लोजिंग लेस करो, कितना मिला फिर? मिस 343000। 343000। ये कैलकुलेट क्या किया है तुमने? ये जो क्या? कैलकुलेट किया है इसको बोलते क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पता है यहाँ तक पहुंचने का कितना नंबर मिलता है? कितना मिलता होगा? 14 मार्क्स। उतना मैं छाप के निकाल लो। हाँ, और पड़ोसी भी बेकार, तो फिर छापने के बाद रोना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 343000। अब ना एग्जाम में उसने इनकम स्टेटमेंट बनाने को भी पूछा है, तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो सेल्स लिखते हैं ना, सेल्स दिख रहा है इधर? मैं यहाँ दिख रहा है ना? हाँ, मैं सिर्फ यहाँ पे है ना कैलकुलेशन कर रही हूँ, तुम अपना इनकम स्टेटमेंट खुद से बनाना। तो सेल्स देखो, सेल्स की फिगर कितना है? 539,000। 5390000। और उसमें से लेस करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये तो पता कॉस्ट ऑफ सेल्स। है ना। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरी दिया ना? ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ व्हाट बेटा? फिनिश्ड गुड्स। तो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स लिखो, कितना है ये? 18,100, 18100 ठीक है। प्लस परचेजेस। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड। अब मेरे पास परचेज नहीं है, मेरे पास क्या है यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो ऐड करना पड़ेगा ना मुझे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 343। यस मैम। हाँ 343 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? ये रहा फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 19,300। 341800 आता है इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल। एक मिनट। देखो सेल्स मैंने डाला, अरे सही कर रहे थे। एक मिनट में सेल्स डाला, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग को डालना था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारा था
कितना था 18100 18100, ठीक है। उसके बाद मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे डालना था 343 ऐड करना है 343,000 मेरा 00 हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर। में ऐड कर दिया मैंने। कुछ अभी लेस फिनिश क्लोजिंग स्टॉक। इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, फिनिश गुड्स दिख रहा है क्या इधर? नहीं। हाँ दिख रहा है ना अभी। हाँ, ये फिनिश गुड्स दिखा तुमको, और ऊपर भी है ना, ये देखो फिनिश गुड्स। हाँ तो डेप्रिसिएशन हुआ ना बीच में? नहीं, यहाँ पे भी तो है फिनिश गुड्स। देखो, यदि तुम्हारा फिनिश गुड्स का कुछ परचेज आ रहा है, कुछ फिनिश गुड्स का, ये रहा मिला, आ रहा है ना? तो ये कौन लेगा? कॉस्ट ऑफ। मिस मैं आपको बोला है, मैं साहब बोले नहीं है, अरे भाई, तो नहीं लेंगे। अच्छा मेरी मिस्टेक, अब तो सही कर लो। 343,000 है, उसके बाद परचेज ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 16,900, ठीक है। तो 16,900 लेस 200। हाँ, तो इसके अंदर परचेज ऑफ फिनिश गुड्स 16,900 ऐड करो, ठीक है। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स किया है मैंने 16,900, और मेरा परचेज रिटर्न भी है फिनिश गुड्स का, वो लेस करो यहाँ पे 200 फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। एक बार यहाँ तक का फिगर कितना आ रहा है बताना। अरे मिस मगर क्लोजिंग स्टॉक तो लेस करो पहले। अच्छा चलो कर देते हैं, तुम अच्छे से करना, अच्छे से लिख के। अभी क्लोजिंग, अरे मैं सब सेम ही होता है। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को, इन्वेंट्रीज फिनिश गुड्स हाँ 19,300, तो 19 हाँ 19,300, तो अभी 358500 कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल है। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का तो पूरा टोटल दक्ष बोल रहा है 358,500 है, सेल्स इतना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना है, तो तुम मुझे ग्रॉस प्रॉफिट 180500। ग्रॉस प्रॉफिट इज 180,500। 18500। इस तरह से ये करते हैं, मतलब तुम बस अभी ये तो मेरे को अच्छी से आता है, हाँ अच्छे से आता है लगता ये है। वाला ओके, ग्रॉस प्रॉफिट का, हाँ फिनिश गुड्स का आता है, हाँ, बाकी ऊपर का तो बाउंसर है। मतलब नहीं यार, गलत बात है, ऐसे नहीं करने का है। मतलब तुम है ना, ये कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज, ओपनिंग, एड, परचेज, लेस क्लोजिंग, ये रॉ मटेरियल का है, सबसे पहले वो लिख डालो ना। उसके बाद कोई भी डायरेक्ट वेजेस, एक्सपेंसेस, कुछ भी है डायरेक्ट वेजेस में कहीं एग्जाम में देते ही है ना वो, आउटस्टैंड मतलब अक्रूड या प्रीपेड, तो ऐड कर दो अक्रूड, लेस कर दो प्रीपेड, प्राइम कॉस्ट ठीक ठीक निकाल लो। उसके बाद सारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, एग्जाम में वो जनरली देते हैं, इतना परसेंट फैक्ट्री का है, इतना परसेंट इसका है, अपना क्या बोलते हैं, फैक्ट्री के बाद इतना परसेंट ऑफिस का है, वो सब वो देते हैं। अपने को तो फैक्ट्री वाले से मतलब है, तो उसमें भी देखो ये रेट्स एंड इंश्योरेंस का अच्छा पॉइंट है कि ये 6360 दिया, उसमें से प्रीपेड 120 था, तो पहले हटाओ, और फिर 3/4 फैक्ट्री का है तो 3/4 कर दो, ठीक है। लूज टूल्स का भी बहुत अच्छा पॉइंट था ये, ऐसा ही तो एग्जाम में देंगे वो लोग। मतलब 2560 तुम्हारा ओपनिंग था, तुमने जो भी परचेज किया उसको ऐड कर दो, और उसके बाद जो क्लोजिंग है लेस कर दो, अपने आप ही ये डेप्रिसिएशन का फिगर मिल गया तुमको लूज टूल्स का। और प्लांट एंड मशीनरी, ये भी अच्छा था कि उन्होंने स्ट्रेट लाइन नहीं देखी, इन्होंने प्रोविजन वाला दिया, तो उसमें क्या है, कॉस्ट में से आज तक का प्रोविजन लेस करो, जो अमाउंट मिल रहा है उसका 20% करके डेप्रिसिएशन। ये सब कितने ज्यादा 3-3 नंबर करके ये सब एडजस्टमेंट है। मेरे को डाउट है डाउट है? हाँ क्या डाउट है बोलो। में से लूज टूल्स क्या है? लूज टूल्स ऑफिस मतलब फैक्ट्री में लगते हैं ना यार, इनफैक्ट मतलब जैसे स्पैनर हुआ, और ये कहाँ पर दिया है ये? फैक्ट्री में लूज, अच्छा कहाँ दिया है ये? अच्छा दिख गया 2650, मगर फिर ये 310 2740 क्या है ये सब? कि देखो ना तुम, एडजस्टमेंट पढ़ते क्यों नहीं हो? यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 जनवरी लूज टूल्स कॉस्टिंग 310 वर परचेज, तो जो ओपनिंग लूज टूल्स था उसमें 310 मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद है ना, लूज टूल्स एज ऑन 31 जनवरी वर वैल्यूड एट 2740, इसका मतलब इसने क्लोजिंग लूज टूल्स भी दिया है, तो है ना ये डिफरेंस क्यों है? 2650 ओपनिंग मेरा लूज टूल्स, डिफरेंस क्यों, क्या आपने वही तो पूछ रहा हूँ, डिफरेंस क्यों निकाला, माइनस क्यों किया 2740 का? डेप्रिशिएट हो गए दक्ष,
लगा होती लिखा है। है, हाँ, क्योंकि लूज टूल्स तू फैक्ट्री में यूज कर रहा है तो तेरे घसते नहीं है क्या लोग, वो सालों साल वैसे ही ऐसा क्या चलते लिखा है? हैं क्या? तो ये जो लूज टूल्स ओपनिंग 2650 है, ये रहा ये फिगर 2650, उसमें तुमने हाँ वो समझा। ऐड किया 310 का खरीदा हो, तो ऐसे तो 2960 के होने चाहिए थे वो, लेकिन इसने क्वेश्चन में दिया है कि क्लोजिंग जब बुक्स क्लोज हुई तो वो 2740 के ही बचे, यहाँ दिया है, तो बचे हुए क्या उड़ गए? अरे उड़े नहीं, 2960 के लूज टूल्स जंग लग गए, जंग नष्ट हो गए। हाँ, इसका मतलब वो घस गए, मतलब वो डेप्रिशिएट हो गए। 2960 माइनस 2740, 220 इसका डेप्रिसिएशन बैठा। समझ में आया? तो थोड़ा बहुत। ये कितना इजी है यार। आई थिंक 14 मार्क्स के लिए 5-6 सम तुम मैन्युफैक्चरिंग के करो, तुम्हारे 14 मार्क्स पक्के होते हैं, और बेवकूफ हो इसको छोड़ के जाओगे एग्जाम में, ऐसा हम इससे छापेंगे ना, हम छोड़ेंगे क्यों? है ना? अच्छा, ठीक है। और है ना, इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करो, लेस करो, और फिर इनकम स्टेटमेंट में फिनिश गुड्स के साथ अपन करेंगे। एक सम और करोगे, मीटिंग के बाद आओगे 5 मिनट बाद। हाँ मैं अंजाम यहाँ आया मैं। हाँ, जल्दी बोलो। हाँ मैं 10 मिनट बाद प्लीज ब्रेक लेना, कुछ खाना पीना है। अच्छा 5 मिनट बाद यार, 5 मिनट बाद चलो। 10 10 10 अरे 10